आकांक्षा दुबे मामले को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिए हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने समर सिंह के बारे में ऐसा बात बोला जिसको जानकर चौंक जाओ। कुछ भी बोलता और इन केस की मिलने भी अगर जाता तो सबके दिमाग में एक चीज हमेशा कि मेरा जिस पे केस हुआ है उससे मेरा पंगा 1 साल पहले था। खेसारी लाल यादव ने खुद आज लाइव आकर के बताया कि मैं क्यों आकांक्षा दुबे के घर नहीं गया था। असली वजह जान करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव बीते 1 साल पहले जब वाराणसी में शूटिंग करने के लिए अपने फिल्म का गए थे तो कुछ बातों को लेकर के समर सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच अनबन हुआ था, जिसके कारण खेसारी लाल यादव आकांक्षा दुबे के मां के पास मिलने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि लोग बोलते कि ये बदला लेने गया है। इसलिए मैं जानबूझ के मैं उस दिन आया था बट नहीं गया और आज बोल रहा हूँ तो मैंने अपने लोगों को भेजा था कि आप लोग जाइए। 2 साल पहले खेसारी लाल यादव के बहुत ही बेहद करीबी गायक समर सिंह माने जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा काम समर सिंह ने कर दिया कि खेसारी लाल यादव को मारने पे भी उतारू हो गए थे समर सिंह। उन्होंने 1500 आदमी लेकर के वाराणसी के एक होटल को भी छेक लिया था खेसारी लाल यादव को मारने के लिए। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समर सिंह कितना बेखौफ आदमी था। तो अब धीरे धीरे आपको पता चल गया होगा कि आखिर खेसारी लाल यादव उस दिन उत्तर प्रदेश में ही थे, मात्र वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन आकांक्षा दुबे के घर जाने के लिए उनका पूरा मन था, लेकिन वो अपने आप को वहां न जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि जब खेसारी लाल यादव वहां जाते हैं तो इनके ऊपर विरोधी हमला बोल देते। आप फ्रस्ट्रेट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम का हल आपकी मौत नहीं है। खेसारी लाल यादव ने जो भी नए नए कलाकार हैं उनके लिए बहुत ही एक बड़ा बात बोला है और उन्होंने ये एक शब्द में बता दिया कि देखिए, समस्या का समाधान मरना कोई नहीं है, आप उससे लड़िए और लड़ करके अपने आप को मजबूत बनाइए। जिस तरह से हम लड़ते हुए इतना बड़ा इंडस्ट्री में अभी कब्जा जमा कर रखे हुए हैं और काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हम बोलते हैं, हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। ये कहना है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। और खेसारी लाल यादव के इस बात से अब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गया। जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव ने समर सिंह के इस काले कारनामे को जनता के बीच ला के रख दिया, इससे समर की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो गलत होगा, जो सही होगा, भगवान उसके लिए है, कानून उसके लिए है। अगर कानून छोड़ देगा तो भगवान उसके लिए। खेसारी लाल यादव ने बहुत ही कम शब्दों में यूपी पुलिस पर बहुत ही बड़ा प्रहार बोला है और उनके शब्दों को सुनिएगा खेसारी लाल यादव को, तब पता चलेगा किस प्रकार से उन्होंने यूपी पुलिस को दोषी ठहराया। आकांक्षा दुबे की आत्महत्या हुए आज 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक क्यों चुप बैठी है सारनाथ पुलिस। खेसारी लाल यादव ने बहुत ही कसकर डांट लगाया है यूपी पुलिस को और योगी आदित्यनाथ से उन्होंने कहा है कि योगी जी, आप तो कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान मिलता है, तो क्या यही सम्मान आकांक्षा दुबे को मिल रहा है? योगी आदित्यनाथ, मेरी लड़की को न्याय दिलाइए। ये बुलडोजर बाबा समर सिंह के घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? इस वीडियो को देख करके अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं तो आपके अंदर भी मानवता की ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एक लाचार बेबस माँ अपने बेटी के न्याय के लिए इस प्रकार से लगातार 10 दिनों से गुहार कर रही है, लेकिन सिर्फ यूपी पुलिस उसको धोखा में रख रही है और कुछ भी न्याय नहीं दिलवा पा रही है। उसके कातिल सरेआम घूम रहे हैं, यूपी पुलिस उसको बहुत ही ज़्यादा बचा रही है। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे की मां ने खुलेआम यूपी पुलिस के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगाया और बताया कि यूपी पुलिस समर सिंह को एकदम बचा रही है और समर सिंह इसके बदले 5 करोड़ रुपया सारनाथ थाने में दिया है कि आकांक्षा दुबे के केस को दबा दिया जाए। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक मेरी जान है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक अपनी बेटी के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या जैसी कदम नहीं उठा सकती। मेरी बेटी बहुत ही हिम्मत वाली थी, ये खुद खेसारी पवन कल्लू भी बोल चुके। मरने वालों में से लड़की थी, मरने वाले में से लड़की नहीं थी। आकांक्षा दुबे की मां ने योगी सरकार से कहा कि योगी जी, आप सिर्फ गरीबों के घर पर ही बुलडोजर चलाने की हिम्मत रखते हैं। आपको हिम्मत अगर है, आप में अगर सच में इंसानियत है, आप सच में बोलते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राम राज की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो आप क्यों समर सिंह के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं? आपको समर सिंह से बहुत ही ज़्यादा डर है, इसलिए आप मेरी बेटी के साथ जो हो रहे अन्याय है उसके विरोध में आपकी पुलिस क्यों चुप बैठी है? सबसे बड़ा यही सवाल पूरा
देश पूछ रहा है कि आकांक्षा दुबे के कातिल खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं और यूपी पुलिस इसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। और जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे के मामले में कुछ लोग कह रहे थे कि आकांक्षा दुबे सुसाइड की है, लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसी खबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर नहीं आई है कि आकांक्षा दुबे ने खुद आत्महत्या किया है। आकांक्षा दुबे को जबरदस्ती मारा गया है। आकांक्षा दुबे की वकील शेखर त्रिपाठी ने एक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया है, जिस प्रकार से आप उस खुलासा को देखे होंगे तो आप भी चौंक जाएगा। उन्होंने कहा कि आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है उनके लीवर में। तो यह फिर कौन अफवाह उड़ा रहा था कि वो शराब पीने से उनका डिप्रेशन में चल गई थी, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और एक खबर और थी कि आकांक्षा दुबे उस रात ब्रेकअप पार्टी में गई थी। उस पार्टी में 11,000 का बिल बना था, तो 3 लोग उसमें ब्रेकअप पार्टी में थे, तो 11,000 का बिल बना, तो कुछ तो खाई होगी, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ अन्य खाने का पदार्थ नहीं निकल। जिस प्रकार से ये अफवाह फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल ही झूठ साबित हो रहा है। आकांक्षा दुबे को हत्या किया गया है, उसको जबरदस्ती समर सिंह और संजय सिंह के द्वारा मारा गया है।